भगवाधारी आ गया है। हमारा योगी तो नीचे से ऊपर तक भगवा है। भड़वा तुम्हारे बस की तो कुछ करके दिखाओ, उसका एड्रेस भी मालूम है। वो काम करने आया भाई योगी। और सुनो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उत्तर प्रदेश में हर आदमी खुश है। और जो योगी को हजम नहीं कर पा रहा ना, बुरा मत मानना, उसको लाहौर भेज दो। जिसमें सन्नी देओल चिल्लाता था, पिक्चर का नाम था दामिनी, कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। योगी जी ने वो मूवी 20 बार देखी होगी। और सन्नी देओल जिंदा है। सन्नी देओल एक ऐसा व्यक्ति है कि गदर 2 भी हम उसकी देखेंगे, क्योंकि वो नहीं प्रशासन पे ध्यान देता। जैसे ही उसको लगा हमारे बीवी बच्चों में कोई बात आए, ये हमारे लिए उदाहरण है। और हम सारे सनातनी हैं, वो भी जट है तो सनातनी है भाई। हमारे 10 गुरु हमारी रक्षा के लिए। तो उसने भी हैंड पंप उखाड़ लिया, और अब जमाना है पंप उखाड़ो, खंबे उखाड़ो, और जो जिस भाषा में जवाब चाहे उसको उस भाषा में जवाब दो। यहाँ इतने लड़के हैं, इनके चेहरे में देखो, कोई 25 का है, कोई 20 का है, कोई 18 का है, वो युवा है। साला 54 साल का युवा नेता, 6 साल बाद तो पेंशन लग जाएगी उसकी, नहीं लगेगी भाई साहब। 60 साल में 54 साल का युवा नेता है, दाढ़ी सफेद हो गई है, राम जाने कहां कहां का बाल सफेद हो गया होगा। राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कांग्रेस वालों से कि राहुल गांधी को कहीं मत जाने देना। देखो मोदी जी को जीतने में दिक्कत होती है। ऐसा होता है जैसे कभी कोई मोदी जी की रैली रद्द हो जाए और उस रैली में थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुंच जाए दूसरी जगह, तो मोदी जी को वहां रैली में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम राहुल गांधी कर देता है। दूसरी बात, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस है। मोदी जी और योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, मगर मोदी और योगी के नाम पे भी हर जगह नहीं जीत पाओगे। अगर कर्नाटका हारे हो तो ग्राउंड लेवल में कुछ खामियां थी। हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं, जो विकास करेगा हम उसके साथ है। अभी अगर कोई और राज्य हारेगी तो कुछ ना कुछ खामियां होगी। हिमाचल हारी, हिमाचल में भी खामियां थी, 3 गुट बन गए। दिल्ली हारी, दिल्ली में सीटें घट गई। अब हम लोग कहेंगे वोट प्रतिशत बढ़ गया, इससे कुछ नहीं होता है। आप रन जितने मर्जी बना लो, अगर 1 रन से भी कोई टीम जीत जाए तो जीत उसी की होती है। मगर अभी नीतीश कुमार टीम बना रहे हैं सब। नीतीश कुमार बुड़वक आदमी है, चिरकुट आदमी है। जो बंदा जो बंदा भाई यार, अरे बोलने दो भाई। जो बंदा बिहार में, जो बंदा, अरे यार एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, क्यों इसकी बाइट खराब कर रहे हो यार। जो बंदा बिहार में एक अच्छे पत्रकार को, जिसने बीजेपी की भी बुराई करी, झाड़ू की भी करी, कांग्रेस की भी करी, जो सड़क उखाड़ के दिखाता है, जो दिखाता है कि खंबा सड़क पे है या सड़क पे खंबा है, जो ये बताता है कि मंदिर भी हटा सकते हो, मस्जिद भी हटा सकते हो, मगर विकास होना चाहिए। अगर उसने 4 बातें बोल दी तो उसको उठा के उस पर NSA लगवा दिया, वो भी दूसरे राज्य से। आने वाले टाइम पे इनको एक लौता बंदा है जिसके साथ पब्लिक खड़ी है, और मैं भी उसको सपोर्ट करता हूं, कि मनीष कश्यप जो है वो अकेला खड़ा होकर अगर रैली करेगा तो नीतीश कुमार की टाई फीस हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा बिहार के लिए आवाज उठा रहा है, अरे यार वहां रोजगार नहीं है तो झूठ बोलने की क्या बात है। आज बिहार के लोग अपना राज्य छोड़ के, पंजाब वाला जल्दी राज्य नहीं छोड़ता, गुजरात वाला जल्दी राज्य नहीं छोड़ता, केरला वाला नहीं छोड़ता, तमिलनाडु वाला नहीं छोड़ता, हिमाचल उत्तराखंड वाले नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां इतना साधन है। मगर एक बिहार का व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद भी वहां पर रोजगार को तरसता है। पता क्यों? करप्शन, जातिवाद। और यह बुड़वक ने जातिवाद और बढ़ा दिया। पता क्या? जातिगत मतगणना। अबे पागल है, बुड़वक है? वो लालू कहता है मैं यादव हूँ, नीतीश कहता है मैं कुमार हूँ, वो कहता है मैं क्या कहते हैं राम वाला हूँ, वो कहता है मैं श्याम वाला हूँ, यूपी वाला कहता है मेरे किशन आया था सपने में। इससे पहले इनका किशन कहाँ गया था? ये मोदी के आने के बाद राम भी इनका हो गया, किशन भी इनका हो गया। और 14 से पहले एंटीना मानियो बोलती थी कि राम कल्पना है। कौन? ये लोग राम को, अरे भैया सोनिया गांधी भी कहती थी कि राम सेतु कल्पना है। अब इनको पता लगेगा, सुनो, अब इनको इनकी कल्पना नहीं मिल रही, इनकी बहू नहीं मिल रही है। यहाँ इतने लड़के हैं, इनके चेहरे में देखो, कोई 25 का है, कोई 20 का है, कोई 18 का है, वो युवा है। साला 54 साल का युवा नेता, 6 साल बाद तो पेंशन लग जाएगी उसकी, नहीं लगेगी भाई साहब। 60 साल में 54 साल का युवा नेता है, दाढ़ी सफेद हो गई है, राम जाने कहां कहां का बाल सफेद हो गया होगा। मैं कैमरे में डबल मीनिंग में बोलता हूँ, क्यों? खाली कपिल शर्मा ही डबल मीनिंग में बोल सकता है, हम लोग नहीं बोल सकते का? तो भैया राज्य से हैं तो आप भी बोल नहीं, मैं इसी देश का हूँ, मैं ही गोला का हूँ। आमिर खान हूँ गोला का था तो वो पूजा कर रहा है, वो गोला चला गया। तो आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है,
कितना भैया 60वां है 64वां है 54वां है 54वां है तो क्या तो मुझे को ताऊ क्यों दे रहे हो राहुल गांधी का नाम सुन के युद्ध में जा रहे हो क्या 54 साल का है उसका भी हक बनता है सेलिब्रेशन करने का और किसी दिन अपने कैमरे में लाओ मगर देश में देखो राज्यों के हिसाब से सिलेक्शन करोगे तो मेरे हिसाब से योगी के रिश्तेदारों को भेज दे सब राज्यों में क्योंकि वही भाई काम बढ़िया करता है वो बंदा पंखे बंद करवा रहा है भाई साहब पेड़ कटने के चक्कर में उसने मेयर को फोन कर दिया लखनऊ में कि इन्होंने मेट्रो वालों ने पेड़ काट दिए क्योंकि वन विभाग का रूल है अगर एक पेड़ काटोगे तो उसकी जगह 50 लगाने पड़ेंगे तो 4 पेड़ उगते हैं भाई साहब पंखे बंद करा दिए सरकार ऐसी होनी चाहिए इधर क्राइम करा उधर मकान टूटा उधर गाड़ी पलटी भाई साहब फाइनल और 1980 1980 और 90 के दशक में पिक्चर आई थी जिसमें वो बोलता था अरे क्या लगा कर आ गए हो क्या भैया 90 और 80 के दशक में एक डायलॉग था कि तारीख अरे रुक जाओ यार क्या खा कर आए शीला जीत वालों अरे छोड़ो 90 और 80 के दशक में एक पिक्चर आई थी जिसमें सन्नी देओल चिल्लाता था पिक्चर का नाम था दामिनी कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता योगी जी ने वो मूवी 20 बार देखी होगी और सन्नी देओल जिंदा है सन्नी देओल एक ऐसा व्यक्ति है कि गदर 2 भी हम उसकी देखेंगे क्योंकि वो नहीं प्रशासन पे ध्यान देता जैसे ही उसको लगा हमारे बीबी बच्चों में कोई बात आए ये हमारे लिए उदाहरण है और हम सारे सनातनी हैं वो भी जट है तो सनातनी है भाई हमारे 10 गुरु हमारी रक्षा के लिए तो उसने भी हैंड पंप उखाड़ लिया और अब जमाना है पंप उखाड़ो खंबे उखाड़ो और जो जिस भाषा में जवाब चाहे उसको उस भाषा में जवाब दो और योगी है तो मुमकिन है मगर राहुल गांधी को जन्मदिन के तोहफा पब्लिक राहुल गांधी से क्या चाहते हो मुझे बताओ सुबह उठो तो राहुल गांधी शाम सो तो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी लालू नीतीश और 17 चिरकुट ये एक ही जगह पानी पी रहे हैं उसको बोलते हैं मधुशाला का हाँ मैं बोल रहा हूँ खुल के जहाँ पर मुद्रा पान होता है समझ रहे हो और मोदी जी पीता है नमो गंगे का इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि एक भगवाधारी आ गया है हमारा योगी तो नीचे से ऊपर तक भगवा है भड़वो तुम्हारे बस की तो कुछ करके दिखाओ उसका एड्रेस भी मालूम है वो काम करने आया भाई योगी और सुनो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो उत्तर प्रदेश में हर आदमी खुश है और जो योगी को हजम नहीं कर पा रहा ना बुरा मत मानना उसको लाहौर भेज दो हाँ और क्या सीधी सी बात है मगर जो चर्चाएं आपको लगता है कि 24 में जो है मोदी जी को आपको लगता है कि मोदी तुम 24 की बात कर रहे हो तुम लिख के ले लो पेन है मैं लिख के दे देता हूँ बागेश्वर बाबा भी लिख के दे रहे सही कर रहे हैं कईयों का पिछवाड़ा पुनपुन आ गया उनके चक्कर में क्योंकि भीड़ बहुत होती है अरे हमारी आस्था है तुम पंजाब में करते हो हालेलुया हम लोग करते राधे राधे हम लोग करते राम राम हम लोग करते सत श्री अकाल वो कहते हैं हालेलुया भैया हालेलुया क्या होता है मेरे तो बाप दादा ने कभी नहीं सिखाया हालेलुया आपको मालूम है हालेलुया क्या होता है आपके बाप दादा का है भी नहीं अरे वो ऐसे करते हैं भैया बता रहा हूँ करना मत ऐसे करते हैं वो बंदा करता है हालेलुया बे क्या होता है बे क्या होता है ऐसा मतलब हाथ लगाते ही बंदा छटपटा जाता है वो पागल खाने से आया है अंधविश्वास इस देश में मत फैलाओ ये देश सनातन धर्म का है विकास की ओर चल रहा है विकास करेगा राहुल गांधी को विपक्ष से मत हटाओ अरविंद केजरीवाल को बोलो कि शीला दीक्षित की आत्मा तेरे को देख रही है विजय कलमाड़ी वो इतना बड़ा बंडल वो ताला खोल रहा था वो तिजोरी जिसमें कह रहा था मेरे पे इतने कागज है कहाँ चले गए मनीष सिसोदिया खा गया क्या वो है साला वही दारू मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है वही चाचा है वही भतीजा है वही भतीजा वही चाचा है चाचा कोई है नहीं अब जेल के अंदर मसाज पार्लर चल रहा है आप लोग काहे नहीं दिखाते हो भाई साहब मसाज पार्लर पहले तो दिखा रहे थे सत्येंद्र जैन का मसाज हो रहा है अब बताओ क्यों नहीं दिखा रहे हो मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का मसाज कर रहा है सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया का कर रहा है ये वाली फुटेज हमारे पास आई नहीं है आ जाएगी जिस दिन तो साइनिंग इंडिया में डालना तो देश में हमें मोदी सुनो और मैं अभी भी कह रहा हूँ बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस है कई जगह मोदी योगी नहीं है मोदी योगी के नाम पे ये लोग नहीं जीत सकते इनको राज्यों में विकास करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे विकास करना पड़ेगा 2050 तक मोदी कहीं नहीं जा रहा लिख के ले लो आप बताइए
मोदी जी की बनेगी क्या? नहीं ये राहुल गांधी की बनेगी सरकार। राहुल गांधी हाँ, इस बार 2024 में राहुल गांधी आएगी। राहुल गांधी मोदी हवा हवा हो जाएगी मोदी। हाँ, मोदी हवा हवा। हवा हवा आई बोली ऐसा तो लगता है? साल उन्होंने बोला था साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ, 15 लाख सभी को देंगे, ब्लैक मनी हटा देंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ 9 साल में, कुछ नहीं हुआ भाई। हाँ, और राहुल गांधी में ऐसा क्या लगता है कि नहीं उन्हीं को पीएम बनाया जाए? नहीं, राहुल गांधी ही पीएम बनेगा। ये सरकार बनेगी तो राहुल गांधी ही पीएम बनेगा, उनके अलावा कोई पीएम नहीं बनेगा इस देश में। राहुल गांधी बनेंगे। भाई मैं एक सवाल है, भाई कह रहा नौकरी नहीं मिल रही है। 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने बोला था। सुनो, आपको नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए इन्हें? 1 मिनट, नौकरी चाहिए? जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो, मैं दूंगा नौकरी। आपको नौकरी मिली? जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो, मैं नौकरी दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जाओ जीएसटी की फुल फॉर्म इनसे पूछ लो। हाँ, मैं दूंगा इन्हें नौकरी। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ लो। मुझे चाहिए। आपको अभी आपसे भी आपको चाहिए? ये बताओ, इधर आओ। आप किसको बना रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कौन इस समय मतलब? एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल। इधर आ जाओ भाई, सवाल एक रहेगा, बता दोगे मैं दूंगा आपको सरकारी नौकरी। इनसे पूछो, आ तो जाओ। नहीं आएंगे। किसी को जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं पता, जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता, इन्हें सरकारी नौकरी दे दो। अब सुनो, अब सुनो, देखो। हाँ, जीएसटी की फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं। हाँ, पता है? गुड सर्विस टैक्स। इधर आ तो जाओ, इधर तो आओ भाई। और सवाल एक पूछूंगा, इधर तो आओ। इनसे एक सवाल ये है, नहीं लड़ाई नहीं। हाँ, किसने? मैंने आपसे पूछा था। वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब आप बताइए। मैं एक बताना चाहूंगा, नीतीश सुनिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव ना लड़े। समाजवादी कहती कि उत्तर प्रदेश से ना लड़े। सुनिए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली से ना लड़े। ठीक है, मोदी जी तो कांग्रेस सफाई का काम नहीं करे, कांग्रेस मुक्त का। ये विपक्ष वाले ही कर रहे हैं, आपस में लड़के मर जाएंगे, आएंगे तो मोदी।